मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं नई सदी न्यूज़ नेटवर्क। जमालुद्दीन फाउंडेशन, पीएम बस्ती, शिवपुर हौड़ा और नेहरू युवा केंद्र के मुश्तरका इश्तराक से एक कैरियर गाइडेंस और जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम हौड़ा मॉडल स्कूल में हुआ जो 150 जीटी रोड पर वाक़ है, जिसमें कसीर तादाद में तलबा और तलबात ने शिरकत की। ये प्रोग्राम 2 मरहले में हुआ। पहला मरहला करियर काउंसलिंग का रहा, जबकि दूसरे मरहले में मुख्तलिफ़ कंपनियों के नुमाइंदों ने तलबा तलबात का और नौजवानों का इंटरव्यू लिया और जो इंटरव्यू में कामयाब हुए उन्हें फ़ाइनल इंटरव्यू और सिलेक्शन के लिए मदऊ किया गया है। नौजवानों ने कहा कि जमाल फाउंडेशन की बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि आज के सबसे बड़े मसाइल है बेरोज़गारी है, और उन्होंने इस मौजू पर प्रोग्राम लिया जो नौजवानों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। इस मौके पर इल्मी, अदबी, तालीमी और सियासी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ शख्सियत और माहिरीन की टीम ने शिरकत की और नौजवानों को बेहतरीन मशवरों से नवाजा। सिराज अहमद, मास्टर मुमताज़ अहमद, मास्टर जमील अहमद, मास्टर कोशिश जमाल, जनाब गुलाम जावेद, मास्टर सदाब अहमद, डॉक्टर नाजिया ज़फ़र, सद्दाम खान, राजीव माल, श्री अमिताभ दत्ता ने शिरकत की। तंजीम के सदर जनाब सदर आलम साहब ने कहा कि जमाल फाउंडेशन की खिदमत का जिक्र किया और अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेक्रेटरी जनाब फयाजुद्दीन साहब ने कहा कि जमाल फाउंडेशन अपने क़याम के पहले दिन से ही समाज की खिदमत कर रहा है और मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम लेते रहेंगे। नकाबत के फ़राइज़ जनाब जमाल खुर्शीद साहब ने अंजाम दिए। आइए देखते हैं पूरी। सक्सेसफुल रहा। 200 से 150 करीब स्टूडेंट लोग हिस्सा लिए इसमें। अभी इंटरव्यू चल रहा है। इंशाअल्लाह सोच रहे कि 100 से 150 आदमी का जॉब इसमें हो जाए। जमाल फाउंडेशन का सेक्रेटरी, 150 बच्चे आ चुके हैं। ठीक है, इसमें 18 कंपनी है। मार्बल बॉक्स है, पेंटालून है, लाइफ स्टाइल है, बैंकिंग है और बीपीओ का कंपनी है 4-5। ठीक है, मैं नेहरू युवा केंद्र का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ऐसा प्रोग्राम हम लोगों को दिया। इंशाअल्लाह ताला ये अगर सक्सेस हो गया तो ईद बाद ये दूसरा कंपनी का टीसीएस विप्रो का भी प्रोग्राम हम लोग लाएंगे ईद के बाद। खराब नहीं लगा मुझे बच्चे, ठीक है, सही है। लेकिन कल मैंने बुलाया है मेरे ऑफिस पे, तो देख लेते हैं कितने बच्चे आ रहे हैं। और इन लोगों का मैंने बोल भी दिया है कि ज्वाइनिंग जो होगा वो ईद के बाद ही होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो तुरंत मैं ज्वाइनिंग दूँगी, कि इन लोगों का फेस्टिवल है। तो अभी तक नियर अबाउट 20 बच्चे ही दिए हैं। किस टाइप का जॉब आपको प्रोवाइड करेंगे? मैं बेसिकली बीपीओ से आ रही हूँ। ठीक है, सो मेरा जो बीपीओ है ये पैन इंडिया बेसिस बीपीओ है और नियर अबाउट 30 साल पुराना बीपीओ है। तो यही है और कुछ नहीं है। बीपीओ से मतलब लोग ये समझ जाते हैं कि कॉल सेंटर। हाँ, बीपीओ मतलब कॉल सेंटर ही होता है, एकदम सही बात है। तो बहुत सारे जॉब आते हैं, बैक ऑफिस भी होता है। देखिए, कॉल सेंटर, बैक ऑफिस बोल के मतलब कॉल सेंटर मतलब ये पूरा बैठ के उन लोगों को काम करना है। कस्टमर केयर, हाँ, एक फैसिलिटी है। ये जो कॉल सेंटर जैसे पकड़ लीजिए कि दूसरा जॉब होता है, उसका टाइमिंग मतलब 10 घंटा 12 घंटा पकड़ लीजिए बैंक, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइमिंग रहता है। और इसका एक माइनस पॉइंट है, संडे यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलता है और कोई दिन रोटेशनल ऑफ होता है। और मेरे यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं है, तो लड़की लोग मतलब फ्रीली काम कर सकते हैं, सो नॉर्मल शिफ्ट। आज का प्रोग्राम मुश्तरका कोशिश है NY के नेहरू युवा केंद्र और शिवपुर जमालुद्दीन फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ के जो नौजवान अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए जॉब फेयर या जॉब मेला के नाम पर, और उनके अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई है पहले काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए ले जाया जाएगा। उम्मीद है कि ऐसे हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनके अंदर सलाहियतें छुपी हुई है और उनको ठीक से गाइडेंस किया जाए और ठीक से काउंसलिंग किया जाए तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और ख़ास तौर पर शिवपुर जमालुद्दीन फाउंडेशन ऐसे कामों को बढ़ावा देता है, इसलिए कि सबसे पहले हमारी कोशिश थी कि हम मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग कराएं और बहुत से बच्चों को मोबाइल के दुकान पर रख दिए। तो ये एक तरह से कोशिश है कि जो हाथ बिल्कुल रॉ हैंड है, कच्चा है, उनको हम लोग स्किल देते हैं, हुनर देने की कोशिश करते हैं और उनको अपने पाँव पर खड़ा करने की ये एक कोशिश है।
बेसिकली साइंस में या कोई भी स्ट्रीम में स्पेसिफिक जाने के लिए 10 के पहले ही डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। आप यदि 6, 7, 8, 9, 10 में है तभी डिसाइड कर लीजिए कि आपको एकदम पक्का हमको मेरा क्या किस में इंटरेस्ट है, किस में मुझे अच्छा लगता है, कि कौन से स्ट्रीम में मैं दिल से काम कर सकता हूँ, तो वो डिसीज़न पहले होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि आर्ट्स लेके 11, 12 पढ़ लिए, उसके बाद जाके 12 के बाद उनको लगा कि नहीं मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना है। तो बेसिकली आजकल मेजर जो कोर्सेज है वो 12 के साथ ही होता है, 12 प्लस ग्रेजुएशन। और कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे डिप्लोमाज वगैरह हैं, ठीक है, वो बायोटेक है, ये सब बहुत सारे कोर्सेज है जो कि 10 लेवल पे होता है, 10 का सर्टिफिकेट्स पे होता है। 10 जो पास है वो जाके अप्लाई करने से उनको मिल सकता है वो चीज़। तो बहुत सारे कोर्सेज है जो कि हम मिस्टर फैयाज़ को बता देंगे, लिस्ट दे देंगे, ये कोर्सेज है जो कि 10 के साथ अप्रूवल मिलते हैं। क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो प्लस 10 है, माध्यमिक ये है। और बाकी तो कोई और रास्ता नहीं है मैंने मेजर स्ट्रीम जाने के लिए। 11, 12 साइंस बहुत मैंडेटरी है। तो 3 अस्सलाम वालेकुम, नई सदी न्यूज़ नेटवर्क के तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। और जैसा कि आज जमालुद्दीन फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र के इश्तराक से एक करियर गाइडेंस एंड जॉब फेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया यहाँ साउथ हावड़ा मॉडल स्कूल 150 GT रोड सिकुर हावड़ा 2, जो बहुत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा, जहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की निगरानी में तलबा व तालिबात को बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए गए। और साथ ही साथ इंटरव्यू फेस करने के लिए किन किन मराहल से गुजरने पड़ता है या किस तरह से उन्हें इंटरव्यू का सामना करना है, इन तमाम बातों से भी रोशनास कराया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू के बाद उनको रिक्रूटमेंट भी दे दिया जाएगा। तो ये बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। जमालुद्दीन फाउंडेशन हमेशा समाजी तौर पर एक्टिव रहा है पूरे बस्ती का, इसके अलावा भी दूसरे जगह के लोगों को भी इस तरह के तकरीबन हमेशा काम ऑर्गेनाइज करते रहा है। हाँ, और ये पहली दफ़ा शायद मेरे इल्म में पहली दफ़ा है जो जॉब फेयर इस तरह का। जॉब फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में बच्चे जो है वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उनके पास ये बहुत से ऐसे जॉब है बाज़ार में जो पता नहीं चलता है। इस तरह के जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने से लोगों को बच्चों को पता चलता रहता है, और वो इस तरह के जॉब जो उससे मुंसलिक होकर अपना कम से कम रोज़ी रोज़गार से मुंसलिक रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो कैरियर गाइडेंस है उसमें बच्चों को पहले तो पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। हर फील्ड का सिलेबस होता है, उनको अपने सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। देखिए, एजुकेशन तो बहुत है इस दुनिया में और बहुत पढ़ाई है, पर हम सारी पढ़ाई एट अ वन टाइम कर नहीं सकते हैं। तो हमें पहले ये सेलेक्ट करना है कि हमारा सिलेबस क्या है। हमें अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल का एक सिलेबस है, हमें बायोलॉजी पर फोकस करना है, केमिस्ट्री पे फोकस करना है, फिजिक्स पे करना है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो उसमें मैथ्स पे फोकस करना है। बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो उसके अलग सिलेबस है। सिविल सर्विस के लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिगार्डिंग सिलेबस है। तो आप अपना पहले स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिए और पर्टिकुलर उस सिलेबस पे फोकस कीजिए, और उसको प्रिपेयर करके आप किसी भी इंटरव्यू में या फिर किसी भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में इंटर कीजिए। ऐसे रैंडमली आप सब कुछ ही एट अ वन टाइम किसी के लिए ये संभव नहीं है पढ़ना। इसलिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अपने लाइफ से रिलेटेड फिर आप उसको इंटरव्यू के लिए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जाइए। कि फैयाज़ भाई ने ये कैरियर गाइडेंस करके ये इस तरीके का इस मोहल्ले में प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं उनको पहले मुबारकबाद देता हूँ और मुझे इसमें दावत दी, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये कैरियर गाइडेंस जो है बच्चों के लिए, तो कैरियर जो होता है स्टार्ट होता है यानी कि मैच्योर होता है जब कोई भी शख्स यानी कि लड़का बालिग होता है, उसी टाइम जो उसका कैरियर के ऊपर ध्यान आता है। तो कैरियर जो होता है बहुत सोच समझ के और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से उसका क्या आगे ख्वाहिशात है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उस चीज़ पे उसको ध्यान देकर उसको कैरियर अपना सेलेक्ट करना चाहिए। कैरियर बहुत ही ध्यान से, और जो कैरियर सेलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर वो पूरा फोकस रहे अपने कैरियर के ऊपर, और डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है।
अगर डिटर्मिनेशन नहीं है उसके अंदर, डिटर्मिनेशन करके फिर डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ का यानी मिक्सचर रहेगा तभी आदमी कामयाब होने सकता है। युवा केंद्र के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे 200 बच्चे लोग यहाँ पे आके डिफरेंट कंपनीज आई हैं, वो इंटरव्यू देंगी और सेलेक्ट करके वो जॉब में करेगी। एक्चुअली ये प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कैरियर काउंसलिंग, जो बच्चे लोग ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं पा रहे हैं या फिर भटक रहे इधर उधर, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जो इस संस्था नेहरू युवा केंद्र की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पे आके वो लोग इंटरव्यू दे के डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। और किस तरह के बच्चे आए हैं ज़्यादातर? यहाँ पे लगभग ग्रेजुएशन किए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वही बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे महिलाओं का संख्या बहुत ज़्यादा है और पुरुष भी है यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से जॉब ले सकें। बहुत खुशी हुई आज के प्रोग्राम में आकर, और ये जो है जमालुद्दीन फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र की जानिब से हुआ मुनक़्क़द किया गया, और इसमें जो कैरियर गाइडेंस का भी प्रोग्राम हुआ, और उसके साथ साथ जो है जॉब फेयर के लिए भी जो है लोग बहुत सारी कंपनी वगैरह आई हैं। तो उसमें जो है आज के दौर में चूँकि बच्चों के अंदर हौसले की बहुत कमी है, तो उसमें जो है कैरियर गाइडेंस के ज़रिए जो है इन सब चीज़ों पर बहुत ही जो है गौर किया गया, और मतलब किस तरह से जो एक बच्चा अपना हौसला बढ़ा सकता है उसके बारे में भी बताया गया। इंटरव्यू किस तरह से दिया जा सकता है ये सब भी बताया गया, और बाज़ाब्ता तौर पर जो इंटरव्यू पर चल भी रहा है, तो कई सारे बच्चे जो हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है और जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं और अच्छे से जो वो लोग भी गाइड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है ये उनके लिए बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होगा। शुक्रिया। नाम आरती कुमारी राय है। आज हम लोग NYK में आए थे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम लोग को ट्रेनिंग वगैरह सर आए हुए हैं, ये लोग बता रहे हैं कि कैसे जॉब के लिए, और 18 कंपनी से मतलब कंपनी के ऑनर लोग आए हुए हैं जो इंटरव्यू लेंगे। और हम लोग को, आप क्या करती हैं? हम लोग अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज में है, सेकेंड ईयर। आप भी ऐसे कैंडिडेट आई हैं? हाँ, हम लोग कंप्यूटर सेंटर की तरफ से आए हुए हैं कॉलेज। मीसा चौधरी। किस क्लास में हो? हम सेकेंड ईयर। अभी आज प्रोग्राम में कैसा लग रहा था? सर बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इंटरव्यू वगैरह फेस मतलब किए, काफ़ी अच्छा लगा।